हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो है कि अगर पेरेंट्स का बच्चों के सामने झगड़ा होता है, यानी बिटवीन द पेरेंट्स इफ दे फाइट, तो उनको उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर वो झगड़ते हैं तो उसके बाद क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में। अब कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो किया था विच काइंड ऑफ अ पेरेंट आर यू पे, और वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था। तो ये वीडियो भी उसी लाइन पे है जिसमें बेसिकली मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ एंड मैं आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। दिस आर जस्ट थिंग्स जो मैंने ऑब्जर्व किए या कहीं पढ़े हैं, या मैं कोशिश कर रही हूँ खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, एंड आई थिंक के दिस आर गुड थिंग्स एंड दे कैन हेल्प यू ऑल्सो, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये टॉपिक आप में से ही किसी ने सजेस्ट किया था एंड आई थॉट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई शुड टॉक अबाउट इट, स्पेशली क्योंकि मैं और निशित दोनों बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ टिप्स और पॉइंटर्स शेयर करने वाली हूँ अपने पार्टनर्स के साथ की फाइट्स को बेटर मैनेज करने के लिए, खास करके अपने बच्चों के सामने। अब टिप्स पे आने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो लेट्स जस्ट बिगिन विद सेइंग कि ऑल हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, ऑल कपल्स फाइट। चाहे आपको वो कितना भी पिक्चर परफेक्ट कपल दिख रहा हो और इंस्टाग्राम या आपकी सोसाइटी में या आपके रिलेटिव्स में, द ट्रूथ इज के सारे कपल्स फाइट करते हैं, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल, और अगर सही तरीके से किया जाए तो टू एन एक्सटेंट इट्स हेल्दी ऑल्सो। और दूसरी चीज है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज नॉर्मल है उसका असर बच्चों पे बहुत बहुत बुरा पड़ता है। यानी इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आप बच्चे पे जब चिल्लाते हो या गुस्सा करते हो, उससे भी ज्यादा बुरा असर बच्चे पे पड़ता है जब दो पेरेंट्स एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं या गुस्सा कर रहे होते हैं। क्योंकि पहले केस में बच्चे को एटलीस्ट पता है कि उसने कुछ किया है जिसकी वजह से मम्मी गुस्सा कर रही है, अगर वो ये नहीं करेगा तो मम्मी गुस्सा नहीं करेगी, या ही कैन मेक इट राइट। बट जब दो पेरेंट्स झगड़ रहे होते हैं तो द किड फील्स वेरी वेरी हेल्पलेस, क्योंकि ए उसको पता नहीं है कि किस वजह से वो झगड़ा हो रहा है, उसको पता नहीं कि उसका सोल्यूशन क्या है, एंड स्टिल ही हैज टू सफर। पेरेंट्स के बीच की फाइट्स का बच्चों की सेल्फ एस्टीम पे, उनकी कॉन्फिडेंस पे, उनके इमोशनल डेवलपमेंट पे, उनके कैसे इंटरेक्शंस होते हैं आगे जाके, खुद के रिलेशंस कैसे बनते हैं, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बहुत एक्सट्रीम केसेस ऑफ पेरेंटल या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट देखे होते हैं बच्चों ने, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमनली होती है, जो हम शायद मानना ना चाहे, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, अब मैं शुरू करना चाहती हूँ कुछ टिप्स के साथ। तो सबसे पहली और ऑब्वियस टिप तो है कि कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अब क्या होता है कि व्हेनेवर वी हैव अ फाइट, खास करके हमारे पार्टनर के साथ, तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक पे भी हम लोग झगड़ पड़ते हैं, जो एट द एंड ऑफ द डे हमको खुद को भी पता है कि सिली है और अवॉइड किए जा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक को आप अवॉइड कीजिए एटलीस्ट इन दैट मोमेंट, और फिर आप चाहो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बाद में डिस्कस कर सकते हो जब आप लोग अकेले हो तब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर को आदत है कि कोई चीज़ इधर उधर रख देने की, तो इस पे आप अवॉइड कर सकते हो कि उसके साथ झगड़ा करने से या चिल्ला के बोलने से बेटर है कि उस पॉइंट पे यू लेट इट गो एंड देन यू डिस्कस अबाउट इट लेटर। यानी आप अपने दिमाग में एक सिंपल सी चीज़ सोच सकते हैं कि अगर आपके ऑफिस के कलीग्स आए हुए होते घर पे, या अगर आपके रिलेटिव्स होते, या आप किसी के घर पे गए होते और ये चीज़ होती, तो क्या आप उस पर रिएक्ट करते? अगर नहीं करते तो वैसे ही अपने बच्चों के सामने मत कीजिए। अब दूसरी टिप इसी से रिलेटेड है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है हमारी पार्टनर की जो हमको इरिटेट करती है, उसकी हैबिट्स हमको पसंद नहीं होती है, और सिमिलरली हमारे पार्टनर के लिए भी होती है। अब हर टाइम बच्चे के सामने या हर टाइम ऐसा कुछ हो तो गुस्सा करने से बेटर है मिलके एक दिन बैठ के आप लोग एक दूसरे को ये चीज़ें हाईलाइट करो और बताओ कि तुम हमेशा ये यहाँ रख देते हो, मत रखा करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है और अच्छी बात नहीं है हम लोग बार बार इस बात पे एक हमारे बच्चे के सामने झगड़ पड़ते हैं, उस पर अच्छा असर नहीं पड़ता। सो लिस्ट डाउन ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड ट्राई कि आप लोग कॉन्शियसली वो ना करें। अगर आपको लगता है कि इस टाइप का डिस्कशन हेल्दी तरीके से आप नहीं कर सकते, उसमें भी झगड़ा हो जाएगा, तो आप कोशिश कर सकते हो कि SMS या व्हाट्सएप के थ्रू अपने पार्टनर को बताओ कि तुम ये कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एंड आई थिंक वी शुड टॉक। और फिर आप जब दोनों गुस्से में ना हो और बच्चा आजू बाजू ना हो, तब आराम से बैठ के ये रिकरिंग जो इश्यूज है उनको एड्रेस कर सकते हो, ताकि उस बात से रिलेटेड आप आर्ग्यूमेंट्स ना करो बच्चे के सामने। अब तीसरी चीज है कि ये दोनों चीजें करने के बावजूद ऑब्वियसली कुछ ना कुछ झगड़े कभी ना कभी तो होंगे, क्योंकि इन द मोमेंट वाली चीज होती है गुस्सा। लेकिन अब गुस्सा आना ठीक होता है, झगड़ा करना ठीक होता है, लेकिन क्या ठीक नहीं होता है वो कि अगर आप गुस्से में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, थोड़ा बहुत चिल्लाना तो नॉर्मल हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम आप अपने वॉल्यूम को कंट्रोल में रखो। वो बोथ आपके झगड़े के लिए भी बेटर है, आपके बच्चे के लिए भी बेटर है। जस्ट इमेजिन, यानी एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ तो अगर आप अर्नब गोस्वामी को 1 घंटे चिल्लाते हुए TV पे सुनोगे तो आपका सर दुख जाएगा,
और ये बच्चा अपने माँ बाप को अगर चिल्लाते हुए देखेगा 1 घंटे तक, तो उस पर उस चीज़ का क्या असर होगा वो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। सो कोशिश कीजिए कि अपने वॉल्यूम को कंट्रोल में रखिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना हो रहा है तो इट्स बेटर कि उस टाइम पे आप बोलो कि अभी हम दोनों गुस्से में हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, थोड़ी देर में बात करते हैं शांति से। दूसरी एक चीज़, मैंने झगड़ा करते टाइम बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो वो मीन नहीं करते हैं। यानी चिल्लाना एक चीज़ होती है क्योंकि इट्स एक्चुअली अ वे टू एक्सप्रेस योर एंगर, लेकिन जब आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हो, किसी को आपके बदले तू कह के बुलाना शुरू करते हो, उसके घर वालों को कुछ कहना शुरू करते हो, उनको कुछ गंदे वर्ड्स यूज़ करके एड्रेस करना शुरू करते हो, तो एक तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपके पार्टनर के साथ के आपके रिलेशनशिप को तो डैमेज करती है, बट एट द सेम टाइम बच्चों पे जो इसका असर होता है वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बोली है कि आप हर्ट करना चाहते हो सामने वाले को, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता, वो बहुत सारी चीज़ों को सच मान लेता है और वो इसलिए समझता है कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को हेट करते हैं, यानी वो सिचुएशन जो है उससे भी 3 गुना उसको ज़्यादा उसके दिमाग में एस्केलेट करके सोचता है। दूसरी चीज़, वो सोचता है कि इस तरह से रिएक्ट करना सही है अगर उसको गुस्सा आता है तो, एंड ही ऑल्सो स्टार्ट्स डूइंग दिस थिंग्स विच इज़ नॉट राइट। और तीसरी चीज़ कि ऐसे सारे इंसिडेंट्स बच्चों के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं और वो कभी नहीं भूलते इन सारी चीज़ों को, इन सम वे और द अदर वो उनकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करते ही करते हैं। एंड ऑब्वियसली किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस इज ऑल्सो नॉट राइट, यानी इवन चीज़ें फेंकना या दरवाजे पटकना या अपने ही ऊपर कोई तरह का फिजिकल वो करना या घर छोड़ के जाने का या घर से निकल जाओ टाइप की चीज़ें बोलना, ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने करना इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग टू डू जो आप उसके साथ कर सकते हो। तो कंप्लीटली अवॉइड दिस काइंड ऑफ फाइट्स। चौथा पॉइंट कि जैसे कि एक्सट्रीम चिल्लाना चीखना वाली फाइट्स बच्चों के लिए सही नहीं है, वैसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो समथिंग जो बच्चों के लिए सही नहीं है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे, बच्चों के सामने झगड़ने से बेटर है बात ना करो, बच्चे रियलाइज भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे बहुत इंट्यूटिव होते हैं और वो ये चीज़ के उनके माँ बाप बात नहीं कर रहे, वो उनको और ज़्यादा एंशियस बनाते हैं। इट कैन मेक देम मोर एंशियस देन देम एक्चुअली फाइटिंग। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में वॉक इन कर रहे हो और आपको हर कोई कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, आपका बॉस आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, आपके आजू बाजू वाले लोग बात नहीं कर रहे ठीक से, तो आपको क्या होगा? आपको एंग्जाइटी होगी क्योंकि आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। तो यही चीज़ होती है बच्चे के साथ। तो साइलेंट ट्रीटमेंट, आपको अगर लग रहा है कि आप 1 दिन 2 दिन अपने पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे हैं और बाकी सब घर में नॉर्मली चला रहे हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत इंट्यूटिव होते हैं, दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, सो डोंट डू दैट। आप जेन्युइनली कोशिश कीजिए कि आपके बीच के जो भी इश्यूज है आप एक सिविलाइज तरीके से, जब भी बच्चे सो रहे हैं या जो भी नीचे खेलने गए हैं, तब एड्रेस कीजिए एक दूसरे के साथ और उसको खत्म कीजिए। अब 5वां पॉइंट है कि सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद वो जो रैंडम 1 या 2 केसेस होते हैं जब आप अपने बच्चों के सामने फाइट कर बैठते हो और शायद बहुत अच्छी तरह से फाइट नहीं करते, तो व्हाट शुड यू डू? तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको कभी भी अपने बच्चे के सामने ऐसे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि सब कुछ सही है, या आप बच्चे से उस बारे में बात ही ना करो, यानी उसके सामने झगड़ लिया, फाइट कर लिया और फिर बच्चों को कुछ भी बोलो ही ना उस बारे में, जैसे कि वो एक घर का फर्नीचर है, वैसे बिहेव मत कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों से जाके बात कीजिए अपनी फाइट के बारे में, और आपने जिस तरह से फाइट किया उसके लिए अपोलोजाइज भी कीजिए और थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दीजिए कि क्यों फाइट हुआ है। आपको बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ जिसकी वजह से आप लोगों ने फाइट किया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका इसलिए झगड़ा हुआ है क्योंकि आपका हस्बैंड घर में आपको हेल्प नहीं कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जा रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज टेल योर किड्स के आई एम सॉरी कि हम लोगों ने झगड़ा किया और मैं बहुत चिल्ला दी, इट वॉज रॉन्ग फॉर मी, कि मुझे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी और मुझे लगा कि मुझे अगर कोई हेल्प करेगा तो आई विल फील बेटर। एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके अपने बच्चों से वो कैसा फील कर रहे हो उस बारे में भी बात करें, क्योंकि बच्चे किसी और से जाके तो इस बारे में बात कर नहीं सकते और वो आपसे करने में कतराएंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू ब्रिंग इट अप अगेन। तो इट्स बेटर कि आप ही खुद से बोलो, यानी आई नो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा या तुम डर गए होगे, मम्मा पापा इतना जोर से शाउट कर रहे थे, तो कभी कभी बड़े लोग भी झगड़ते या शाउट कर जाते हैं व्हेन दे डोंट लाइक समथिंग, जैसे बच्चे करते हैं वैसे, लेकिन हमको धीरे से बोलना चाहिए था। वी विल मेक श्योर कि हम लोग नेक्स्ट टाइम से धीरे से बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा पापा डोंट लव ईच अदर, दे लव ईच अदर ऑल्सो एंड दे लव यू ऑल्सो अ लॉट। और फिर आप उन्हें हक कीजिए, मेक देम फील सिक्योर, मेक देम फील कि इट्स ओके कि कभी कभी फाइट होना उसका मतलब ये नहीं कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें वो है कि जब आपका झगड़ा रिजॉल्व होता है तो उस रिजोल्यूशन का भी बच्चों को एक पार्ट बनाओ। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम बच्चों के सामने झगड़ भी लेते हैं, हमारे लिए शायद वो झगड़ा बड़ा ना हो लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ा होता है वो। बच्चे एंक्शियस होते हैं कि क्या हो रहा है, मम्मी पापा एक दूसरे से गुस्सा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे पे चिल्लाया हुआ है कॉन्स्टेंटली, उसके दिमाग में वो एक जो घर में सिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है उसके बदले
एक डर वाली, एंग्जाइटी वाली फीलिंग चल रही होती है, कन्फ्यूजन वाली फीलिंग चल रही होती है, और अब आप रैंडमली 2 दिन बाद उसके सामने आके जैसे सब कुछ नॉर्मल है वैसे बिहेव करने लगोगे, तो इट विल कम्प्लीटली मैस अप विद हिज माइंड, क्योंकि उसको पहले ये नहीं पता था कि झगड़ा क्यों हुआ, अब उसको ये नहीं पता कि क्या हुआ, अब सब कुछ ठीक है या ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं या हो क्या रहा है। तो उससे अच्छा है कि वेन एवर यू मेकअप, आप कोशिश कीजिए कि एज अ कपल, जो आपने पहले 1-on-1 डिस्कशन किया था अपने बच्चे के साथ, वैसे आप एज अ कपल जाके बच्चे से बोलिए कि सॉरी उस दिन हमने झगड़ा किया था, लेकिन अब हमारा झगड़ा ख़त्म हो गया है, हम लोगों ने बात कर लिए है, और हम लोगों ने ये भी बात की है कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग हमने जैसे बिहेव किया वैसे बिहेव नहीं करेंगे, वी विल ट्राई कि हम लोग कम गुस्सा करें एक दूसरे पे, एंड वी आर सॉरी कि हमारी वजह से तुम इतना डर गए जबकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि इट वॉजंट देयर फॉल्ट ऑल्सो, क्योंकि बच्चे बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को अपना फॉल्ट भी समझ लेते। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट ऑल्सो एंड गिव अ कंप्लीशन और अ क्लोजर टू वट एवर द इशू वॉज एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ दैट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप बच्चे से 1-on-1 किसी झगड़े के बारे में बात कर रहे हो या अपने पार्टनर के साथ मिलकर बात कर रहे हो, आप कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे अपने पार्टनर की गलती थी इसलिए तुमने चिल्लाया, उस टाइप का कोई रिप्रेजेंटेशन ना दो। आप नॉर्मल जनरल लेवल पे उसको एड्रेस कीजिए कि जैसे मैंने चिल्लाया या पापा ने चिल्लाया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, रादर देन गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द इश्यू, क्योंकि वो एक अलग लेवल पे ले जाएगा उस चीज को। प्लस बच्चों के सामने फिर से एक दूसरे को पिन पॉइंट करना शुरू करना इज नॉट द राइट थिंग। तो ये तो हो गया पेरेंट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। अब इसके अलावा एक और चीज जो मैंने देखी है इंडियन हाउस होल्ड्स में इज कि बहुत बार हम लोगों की एक दूसरे के इन लॉज की साइड की फैमिली में किसी ना किसी से इश्यू होता है, या इवन अपनी खुद की फैमिलीज में भी, एक्सटेंडेड फैमिलीज में इश्यू होता है। तो हम लोग बच्चों के सामने बहुत बार उन लोगों के बारे में बुरा भला बोलते हैं, या जब हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होता है तो वो लोग एक दूसरे की फैमिली के बारे में बहुत बार बहुत कुछ बोलते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट, क्योंकि बच्चों का एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप होता है अपने रिलेटिव से। यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर इन लॉ है तो वो उनकी दादी है, और उनका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड है, लव है, रिस्पेक्ट है अपनी दादी के लिए, और वो डैमेज करना इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। बच्चों के लिए ये सारे बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। सो नेवर बैड माउथ कोई और रिलेटिव्स को उनके सामने। उनको अपनी खुद का एक रिलेशनशिप डेवलप करने दीजिए हर किसी के साथ, उनको अपनी खुद की एक जजमेंट बनाने दीजिए जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, रादर देन कोई चीज़ उन पर थोपने पे या इनडायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में बार बार बोल के उनका एक माइंडसेट क्रिएट करने के बाद। इससे ना उनका माइंडसेट पे इम्पैक्ट होने के साथ साथ एक और नुकसान होता है, उनका आपके लिए का रिस्पेक्ट भी चेंज होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ में गलत लगती है वो उनको अपनी दादी में गलत नहीं लगेगी, और तो वो सोचेंगे कि मेरी मम्मी गलत सोच रही है, मेरी मम्मा ऐसा क्यों बोलती है उनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज़ होता है आप अपने बच्चों के सामने झगड़ रहे हो, दूसरा पॉइंट होता है जब आप किसी और के सामने झगड़ रहे हो, वो बच्चों के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। यहीं जब आप अपने नेबर्स को सुनाई दे वैसे चिल्लाते हो, या आप अपने रिलेटिव्स के सामने झगड़ा करते हो, या उनके फ्रेंड्स के सामने झगड़ा करते हो, तो दैट इज समथिंग जो उनके अंदर एक एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग, एक सेल्फ पिटी वाली फीलिंग क्रिएट करेगा, एंड दैट विल नेवर गो अवे। वो लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से कम समझेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि they have issues that others don't have. So this is another important point. कोशिश कीजिए अपने बच्चों को ऐसी सिचुएशन में ना डालें जो उनकी सेल्फ एस्टीम के लिए हमेशा के लिए डैमेजिंग हो। तो ये थे वो सारे टिप्स एंड पॉइंटर्स जो मैं सोच पाई। इसके अलावा आपके पास भी कुछ है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वी विल ऑल लव टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम देयर, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट फिल्म। बाय बाय।